जय हिंद, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। वन रैंक वन पेंशन टू स्पेशल में आज हम दो सीनियर अधिकारियों के बीच हुई बातचीत को यहाँ पे समझेंगे। उन्होंने OROP 2 के ऊपर बहुत ही सही और सटीक जानकारी एक दूसरे के साथ में शेयर की और ये मैसेज उनका वायरल होते होते व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह पहुंचा और इसी चैटिंग का हम आज यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। साथियों, विंग कमांडर संदीप जी ने ब्रिगेडियर CS विद्यासागर जी से OROP 2 के ऊपर कुछ बातों के जवाब जानने चाहे तो इसके जवाब में कहा गया कि 15 सितंबर 2022 तक वन रैंक वन पेंशन 2 बकाया के वितरण पर आपके प्रश्न का यह मेरा उत्तर है। आगे इन्होंने कंप्लीटली है जो उनके द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 16 मार्च 2022 को दिए गए निर्णय के अनुसार रक्षा मंत्रालय को 15 सितंबर 2022 तक वन रैंक वन पेंशन 2 के बकाया का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। हम सभी जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने पेंशन टेबल तैयार करने और वन रैंक वन पेंशन एरियर का भुगतान करने के लिए 3 महीने और यानी 15 सितंबर 2022 तक का समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांगा है, क्योंकि इसमें पहली आवश्यकता यह है कि OROP 2 का जो एरियर है वो सबसे पहले वीरता पुरस्कार विजेताओं और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 15 सितंबर 2022 तक एक बार में तुरंत भुगतान किया जाना है। और दूसरी बात यह है कि बाकी के जितने भी एक्स सर्विसमैन्स हैं उनको हाफ ईयरली किस्तों में भुगतान किया जाएगा। मुझे लगता है कि रक्षा मंत्रालय के लिए एक सुरक्षित पाठ्यक्रम पेंशन वितरण की विधि का पालन करना है, जैसा कि 2016 से 2018 में किया गया था। आगे उन्होंने कहा है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हर आवश्यकता के लिए बजट तैयार किया जाता है। वित्त वर्ष 2022 से 2023 के दौरान रक्षा मंत्रालय ने OROP के लिए धन की आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया होगा, क्योंकि ये रिट पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी और जब तक कोई फाइनल उसके पर फैसला नहीं आ जाता तब तक बजट में OROP 2 को इंक्लूड नहीं किया होगा, ऐसा कहना है विद्यासागर जी का। अब उन्हें OROP 2 के बकायों के वितरण के लिए धन की परियोजना करनी होगी, यानी धन का जो जितना भी एरियर बनेगा उसका जो अमाउंट होगा उसकी प्लानिंग करनी होगी। इसके लिए CDA को ये गणना करनी होगी कि वित्तीय वर्ष 2023, 24 और 25 में तत्काल कितने धन की आवश्यकता है और यदि अन्य के लिए संवितरण अर्धवार्षिक किस्तों में किया जाता है। आप जानते हैं कि OROP 1 का हमारा बकाया हाफ ईयरली किस्तों में मिल गया है, यानी OROP 1 में जब ये डिक्लेरेशन हुआ था तो 4 हाफ ईयरली किस्तों में OROP 1 का एरियर सभी एक्स सर्विसमैन को देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने लेटर जारी किया गया था और उसी के बारे में यहाँ पर विद्यासागर जी बता रहे हैं। अगला कदम बता रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय अपनी निधियों यानी धन का पुनः अनुपयुक्त करने के लिए जो बजट होता है, एक होता है एस्टिमेटेड बजट और एक होता है रिव्यू बजट। तो एस्टिमेटेड बजट में कुछ धन है जो रक्षा मंत्रालय को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन जब ऐसी कोई तत्काल प्रभाव से एरियर या बड़ा अमाउंट एक्स सर्विसमैन को पेंशन के तौर पर वितरण करने का समय आता है तो रिव्यू बजट के तहत रक्षा मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अतिरिक्त धन की डिमांड की जाएगी। यदि रक्षा मंत्रालय के पास फंड नहीं है तो वे वन रैंक वन पेंशन के लिए रक्षा मंत्रालय को फंड को फिर से लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से संपर्क करेंगे। ये भारत सरकार में आय और व्यय के लेखांकन की सामान्य नौकरशाही पद्धति है। इसके लिए हमें OROP के लिए धन प्राप्त करने के तरीके से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इनका कहना है कि धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में हम एक्स सर्विसमैन्स को सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये काम रक्षा मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, वो आपस में तालमेल से एडिशनल बजट है जो
OROP के नाम पर अलॉट करवा लेंगे। अब आगे इन्होंने कहा है कि किसी भी मामले में चाहे और 3 महीने के लिए समय का विस्तार जो 15 सितंबर 2022 तक समाप्त होता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है या नहीं। वो OROP 2 के मामले में कह रहे हैं कि सरकार द्वारा टाइम एक्सटेंशन की जो पेटिशन डाली गई थी, उस पेटिशन के ऊपर फैसला आया है या नहीं। OROP 2 का पेंशन वितरण 15 सितंबर 2022 तक शुरू होना ही है। मामले में विवाद रक्षा मंत्रालय और इंडियन एक्स सर्विसमैन के बीच में है, इसलिए आम आदमी की राय में हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि OROP 2 के फंड की फाइल कहाँ पर है। ये बात भी इनकी बिल्कुल सही है। हम व्यर्थ में चिंता करते हैं कि OROP 2 की फाइल अभी CGDA में है या PCDA में है या डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में या फाइनेंस मिनिस्ट्री में। ये हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो बस यही उम्मीद करनी चाहिए कि सबसे पहले PCDA प्रयागराज द्वारा 15 सितंबर 2022 से पहले पेंशन टेबल जारी कर दी जाए। और इनका कहना है कि मुझे ये भी लगता है कि वीरता पुरस्कार विजेताओं और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए बकाया एक बार में दिया जाएगा और अन्य के लिए ये हाफ ईयरली किस्तों में हो सकता है, जैसा कि OROP 1 में बकाया वितरण किया गया था। इनका कहना है कि हर एक मंत्रालय के पास में अप्रत्याशित खर्च के लिए कुछ बजट रहता है, तो उसी के तहत जो रक्षा मंत्रालय द्वारा OROP 2 की पेंशन टेबल जारी होते ही, जैसा OROP 1 में सर्कुलर 555 में किया गया था, उसी के अनुसार 2022 में भी OROP 2 में प्लानिंग करके और 15 सितंबर तक टेबल जारी होने के बाद जो OROP का डिस्ट्रीब्यूशन, एरियर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ऐसा उन्होंने अपने इस चैटिंग में कहा है। तो साथियों, इसमें कुछ एक बातें ऐसी है जो बिल्कुल फैक्चुअल है और ऐसा ही होना है। जैसा कि उन्होंने कहा कि टाइम एक्सटेंशन की पेटिशन के लिए 15 सितंबर 2022 समय था और 15 सितंबर 2022 तक वो 3 महीने पूरे हो जाएंगे। और दूसरी बात इन्होंने कही कि सबसे पहले वीरता पुरस्कार विजेताओं और पारिवारिक पेंशन भोगियों को फुल एरियर का पेमेंट किया जाएगा और इसके अलावा तमाम एक्स सर्विसमैन्स को हाफ ईयरली किस्तों में एरियर का भुगतान किया जाएगा। तीसरी बात इन्होंने कही कि हम इसके बारे में व्यर्थ में ही चिंता क्यों करें कि फ़ंड कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है फ़ंड जुटाना और फंड अलॉट करना। हमें तो बस यही चिंता है कि 15 सितंबर 2022 से पहले OROP 2 की टेबल जारी हो जाए। एक बार जब टेबल जारी हो जाएगी तो उसी के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और PCDA द्वारा सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा कि इस टेबल के अकॉर्डिंग जितना भी एरियर बन रहा है उसका भुगतान करने का सिस्टम क्या होगा। तो बातें इसमें बिल्कुल क्लियर एंड फैक्ट कही गई है साथियों। और अब हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि 15 सितंबर से पहले इसकी टेबल जारी हो जाए ताकि एक्स सर्विसमैन ये निश्चिंत हो जाए कि अब उनको OROP 2 का एरियर मिलने वाला ही है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें और जो इन दो ऑफिसर्स के बीच में जो बात हुई है इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।